हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर। आई होप आप सब फिट और फाइन हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा, अगर आपको एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है या आपका बिजनेस चल रहा है और आप उसको ग्रो करना चाहते हैं, यानी बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, और उसके लिए आपको बहुत से बैंकों से लोन चाहिए जिनके लिए आपके पास नहीं है कोई भी कोलैटरल सिक्योरिटी। तो फ्रेंड्स, आपको मिल जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से एक स्कीम जो कि है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो कि 2015 से शुरू हुआ था, जिसके तहत आपको मिल जाता है आसान सूत्रों पर 50,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन। दोस्तों, इस मुद्रा स्कीम में 3 तरह का लोन है। एक है शिशु लोन, जिसमें आपको 50,000 तक का लोन अमाउंट मिल जाता है, और एक है किशोर लोन, जिसमें आपको 50,000 से लेकर 5 लाख तक का अमाउंट लोन मिल जाता है, और एक है तरुण लोन, जिसमें आपको 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का लोन अमाउंट मिल जाता है। मुद्रा योजना में लोन लेना अब पहले से थोड़ा इजी हो गया है, क्योंकि आपको बैंकों का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा, ना कि आपको बहुत ही ज़्यादा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ आपको ऑनलाइन में अप्लाई करना होगा अपने पीसी और मोबाइल फ़ोन से, वो भी कुछ ही मिनट में, मतलब 59 मिनट्स में आपको बता दिया जाएगा कि आपका कितने अमाउंट का लोन पास हुआ है। आपको कितने अमाउंट का लोन मिलेगा ये आपके बिजनेस प्रोफाइल पर डिपेंड करता है, मतलब आपके बिजनेस का टर्नओवर और आपका कितना प्रॉफिट एंड लॉस को देखकर ही आपका लोन पास होगा, देखकर ही आपका लोन का अमाउंट डिसाइड होगा। तो ये पूरा डिपेंडेंट होता है आपके बिजनेस के नेचर पर, आपका बिजनेस किस पर है। तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें अपने घर बैठे अपने मोबाइल और पीसी से, ये पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में लाइव दिखाने वाला हूँ। स्किप ना करके पूरे स्टार्टिंग से एंड तक ध्यान से देखेंगे। अगर आप इस चैनल में नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को जरूर दबाएं इस वीडियो का। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऑनलाइन लोन अप्लाई करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं। या तो आप PSB लोन्स इन 59minutes.com वेबसाइट से अप्लाई कर पाएंगे, या SBI लोन्स इन 59minutes.com से आप अप्लाई भी कर पाएंगे। दोस्तों, इन दोनों में डिफरेंस ये है, अगर आप सिर्फ SBI लोन्स इन 59minutes.com से अप्लाई करेंगे तो आप सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक से ही लोन ले पाएंगे, जहां पर आप अगर PSB लोन्स इन 59minutes.com से अप्लाई करेंगे तो आप SBI के साथ साथ और भी बहुत सारे बैंकों से लोन ले पाएंगे। मतलब कि PSB लोन वेबसाइट पर आपके पास बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं, जहां पर अप्रूव होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो हम आपको PSB लोन्स इन 59minutes.com वेबसाइट पे ही आपको अप्लाई करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप पहले सर्च बॉक्स में सर्च करेंगे PSB लोन्स इन 59minutes.com। उसके बाद ऐसा एक पेज आपके सामने आएगा, जहाँ पे आपको ऊपर लॉगिन के साइड में रजिस्टर का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद ये लोडिंग होगा। उसके बाद साइन अप का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको इंडिविजुअल नेम, मतलब आपका नाम यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद नीचे अपना ईमेल आईडी भरेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर भरेंगे और गेट OTP पे क्लिक करेंगे, और नीचे जो भी OTP आपके मोबाइल नंबर पे आया होगा उस OTP को देख के यहाँ पे भरेंगे। भरने के बाद आई एग्री पे क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे एंटर न्यू पासवर्ड, तो यहाँ पे आपको एक न्यू पासवर्ड रखना पड़ेगा। यहाँ पे न्यू पासवर्ड जो भी रखेंगे उसे कंफर्म पासवर्ड में फिर से लिखेंगे। पासवर्ड रखने के बाद आप अकाउंट में डायरेक्टली एंट्री हो जाएंगे, जहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा इन्हीं दोनों में से एक, जहाँ पे एक है बिजनेस लोन और एक है होम लोन, पर्सनल लोन, ऑटो लोन। तो आप बिजनेस लोन में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से दिखाएगा मुद्रा लोन और एक है MSME लोन। तो आप यहाँ मुद्रा लोन में क्लिक करेंगे, जहाँ पे आपको 10 लाख तक का लोन अमाउंट मिल सकेगा। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे इंटरफेस ऐसा कुछ दिखेगा, जहाँ पे आपको पहले लिखा आएगा प्रोवाइड योर डाटा, उसके बाद बैंकिंग पार्टनर्स, उसके बाद गेट अप्रूवल, उसके बाद लोन अप्रूवल। तो यहाँ पे पहले प्रोवाइड योर डाटा में जैसे कि आई एम रजिस्टर्ड अंडर GST
तो यहाँ पे आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं तो यहाँ पे येस पे क्लिक करेंगे, नहीं किए हैं तो नो में क्लिक करेंगे। उसके बाद आई हैव माई लास्ट 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट विथ मी, तो आपके पास यदि 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट है तो यहाँ पे येस में क्लिक करेंगे। यहाँ पे दिया गया है आई हैव फिल्ड माई इनकम टैक्स रिटर्न, तो इनकम टैक्स रिटर्न किए हुए हैं तो यहाँ पे आप येस में क्लिक करेंगे, जो कि बाद में आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट को अपलोड भी करना पड़ेगा आईटी रिटर्न्स का, नहीं तो यहाँ पे नो में क्लिक करेंगे। उसके बाद आई एम रेगुलर इन लोन रिपेमेंट एंड हैव नॉट डिफॉल्टेड इन द पास्ट, तो यहाँ पे येस में क्लिक करेंगे। उसके बाद आई एम रजिस्टर्ड एमएसएमई, आई एग्री विद द अबव सिलेक्टेड पॉइंट्स, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा जहाँ पे कंसेंट एंड अंडरटेकिंग का लिखा आएगा। आई हैव रीड एंड एग्री में क्लिक करेंगे, उसके बाद एग्री। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट रीजन्स फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन विद जीएसटी पे आप क्यों नहीं हैं रजिस्टर्ड, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में से सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि जीएसटी इज़ नॉट एप्लीकेबल टू माई प्रोडक्ट और सर्विस, यहाँ पे क्लिक करेंगे। नहीं तो जीएसटी इज़ नॉट एप्लीकेबल इन माई स्टेट, वी एम नॉट रिक्वायर्ड टू फिल जीएसटी रिटर्न्स आज माई सेल्स आर बिलो लिमिट रिक्वायर्ड टू जीएसटी रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे भी क्लिक कर पाएंगे यदि आपके जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आप देते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिमिट से नीचे है। उसके बाद यहाँ पे एंटिटी एंड कंसर्न डिटेल में आपका नाम यहाँ पे लिखेंगे एंटिटी नेम में, उसके बाद अपना पैन नंबर लिखेंगे, उसके बाद डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपना स्टेट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और अपना सिटी को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को सिलेक्ट करेंगे और नंबर ऑफ़ कस्टमर्स आपके जितने भी कस्टमर हैं यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हाईएस्ट सेल्स टू 1 कस्टमर मतलब आप एक कस्टमर को हाईएस्ट कितने सेल किए हैं यहाँ पे आप भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे दिया गया है मंथ्स ऑन मंथ सेल, आपको यहाँ पे सारे मंथ्स में जो भी मंथ्स यहाँ पे दिए हैं उन मंथ्स में आप कितने अमाउंट के सेल्स किए हैं वो अमाउंट सारे यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। भरने के बाद नीचे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा योर डिटेल्स आर सक्सेसफुली रिट्राइव्ड, उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको सेल्फ डिक्लायर्ड इनकम एंड फाइनेंशियल डाटा भरना पड़ेगा, जहाँ पे आपको प्रोमिसेस नंबर स्ट्रीट नेम मतलब आपका एड्रेस यहाँ पे पूरा फिलअप करना पड़ेगा, अपना लैंडमार्क देंगे, उसके बाद अपना कंट्री सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से अपना स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, फिर सिटी को और अपना पिन कोड को यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद अपना विलेज को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और अपना सब डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे फाइनेंशियल डिटेल्स भरेंगे, जैसे कि यहाँ पे सेल्स कितना हुआ था 2016-17 में यहाँ पे आप वो भरेंगे। उसके बाद 17-18 सीज़न में कितना हुआ था यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद 18-19 मतलब 2018 और 19 में कितना हुआ था यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद 2019 और 20 में कितना हुआ था। अमाउंट भरने के बाद यहाँ पे नेट प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद इन्वेंटरी यहाँ पे भरेंगे और डेबिटर्स यहाँ पे भरेंगे और क्रेडिटर्स यहाँ पे जितने भी अमाउंट होंगे यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन प्लांट और मशीनरी इक्विपमेंट्स, आप कितने प्लांट्स या कोई भी मशीन इक्विपमेंट्स में आप इन्वेस्ट किए हैं, तो जितने भी इन्वेस्ट किए हैं इन्हीं सालों में यहाँ पे आप अमाउंट भरेंगे। उसके बाद आपका नेटवर्थ यहाँ पे भरेंगे, जो भी यहाँ पे ऊपर साल का दिया गया है उन्हीं सालों का नेटवर्थ यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद टोटल एसेट्स यहाँ पे अमाउंट में लिखेंगे। उसके बाद टोटल लिएबिलिटीज़ को यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद डिटेल सक्सेसफुली सेव्ड यहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मांगेगा प्लीज़ अपलोड योर बैंक स्टेटमेंट पीडीएफ फॉर्मेट, मतलब आपका 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट को पीडीएफ फॉर्मेट में आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपलोड बैंक स्टेटमेंट में क्लिक करेंगे और आपके पीसी में जहाँ भी सेव करके रखे हैं उस पीडीएफ को यहाँ से अपलोड करेंगे। अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो यहाँ से देख सकते हैं मैनुअली भी आपके बैंक डिटेल को यहाँ कंफर्म कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है क्लिक हियर, तो यहाँ पे क्लिक हियर में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट होल्डर्स नेम लिखना होगा। उसके बाद अकाउंट नंबर और कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर में फिर से अकाउंट नंबर को यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आईएफएससी कोड भरेंगे और अकाउंट सिंस, यहाँ पे इसका मतलब है जिस साल आप अकाउंट ओपन किए हैं उस साल को यहाँ पे भरेंगे और उस महीने को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे।
उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे आपको अपने अकाउंट पे 1 रुपये का क्रेडिट हो जाएगा, उससे आपका अकाउंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा आपके सामने योर बैंक अकाउंट नंबर सक्सेसफुली वेरीफाइड। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे बिजनेस एड्रेस जो भी था यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे ऑपरेटिंग बिजनेस सिंस कब से आप अपना बिजनेस को ओपन किए हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ वर्कर, यहाँ पे आपके पास कितने एम्प्लॉइज़ और वर्कर्स काम करते हैं, तो यहाँ से आप भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है डू यू हैव लोकल एक्सेस टू लेबर, रॉ मटेरियल्स एंड पावर फॉर बिजनेस प्रपोज, तो यहाँ से आप भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे ईयर्स और मंथ्स और यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल्स भरने के बाद, इसको भरने के बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन में हाई पोटेंशियल या एवरेज पोटेंशियल या मार्जिनल पोटेंशियल, तो मैं यहाँ पे एवरेज पोटेंशियल में क्लिक किया। तो आप यहाँ से अपने प्रेफरेंस के अनुसार जो भी है आपका बिजनेस, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है स्पेसिफाई इफ़ यू हैव अवेल्ड पेंशन इंश्योरेंस स्कीम, तो इसमें से आपका जो भी पेंशन या इंश्योरेंस स्कीम आप लिए हुए हैं आपके नाम पे, तो यहाँ पे आप उससे टिक करेंगे। अदरवाइज़ आप कुछ भी नहीं लिए हों तो यहाँ पे आई डू नॉट हैव एनी पेंशन और इंश्योरेंस स्कीम में क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टीयर डिटेल्स यहाँ पे आपको मांग रहा है, जहाँ पे आप प्रॉपर्टी में सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे पार्टनर किए हुए हैं बिजनेस, तो यहाँ पे पार्टनर सिलेक्ट करेंगे, या ट्रस्टी में तो ट्रस्टी, शेयर होल्डर में है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीयर में सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद 100% ओनरशिप टाइटल यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे मिडिल नेम लिखेंगे और लास्ट नेम को यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद अपने फादर नेम को यहाँ पे लिखेंगे और अपना जेंडर को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पे भरेंगे और अपना डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर से प्रॉपर्टीयर का एड्रेस भरेंगे, जैसे कि स्ट्रीट नेम, लैंडमार्क, कंट्री, उसके बाद स्टेट और उसका सिटी को यहाँ पे भरेंगे और अपना पिन कोड को यहाँ पे प्रॉपर्टीयर का भरेंगे। उसके बाद विलेज को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद साउथ डिस्ट्रिक्ट भरेंगे। डिस्ट्रिक्ट, रेसिडेंट स्टेटस, यहाँ पे आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, नॉन रेसिडेंट इंडिया, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अब पैन नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे और एजुकेशनल स्टेटस यहाँ पे भरेंगे। टोटल एक्सपीरियंस और विजुअली इम्पेयर्ड येस और नो में सिलेक्ट करेंगे। फिजिकली हैंडीकैप्टेड हैं तो यहाँ पे येस और नो में सिलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे नेटवर्थ को मेंशन करेंगे। यहाँ पे आप प्रमोटर डिटेल्स भरेंगे। ओनिंग ए हाउस पे आपका जो भी है यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि रेंटेड है तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, अपना है तो लिविंग विद फैमिली में सिलेक्ट करेंगे। एसेस्ड फॉर इनकम टैक्स तो एक्सेस में क्लिक करेंगे। उसके बाद हैव लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो येस में क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो में। उसके बाद आईडी प्रूफ में आप जो भी आईडी प्रूफ यहाँ से दे पाएंगे, मैं आधार कार्ड दे रहा हूँ। उसके बाद नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद इज योर वर्क प्लेस रेसिडेंस इन सेम प्लेस, तो आप घर और आपका बिजनेस एक ही प्लेस में है तो येस में, नहीं तो नो में क्लिक करेंगे। स्टेइंग एट सेम एड्रेस प्रोवाइडेड इन आईडी प्रूफ, तो आईडी प्रूफ में जो भी एड्रेस है वो सेम है आपका एड्रेस में, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। नंबर ऑफ़ ईयर्स, कितने साल से उस एड्रेस में आप प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे आप भरेंगे। यू हैव डन एनी सर्टिफिकेशन कोर्स, तो यहाँ पे येस और नो में सिलेक्ट करेंगे। यदि आप सर्टिफिकेशन कोर्स किए हैं तो येस करेंगे, नहीं तो नो में। उसके बाद इज़ देयर एनी अदर अर्निंग मेंबर एडल्ट इन योर फैमिली, तो आपके परिवार में और कोई इनकम करने वाला है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे जो जितने भी हैं। उसके बाद डू यू हैव एनी ऑनगोइंग मुद्रा लोन्स, आपके पहले से मुद्रा लोन चल रहा है तो यहाँ पे येस और नो में सिलेक्ट करेंगे। मैरिटल स्टेटस यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, मैरिड अनमैरिड। उसके बाद मैरिड सिलेक्ट करेंगे तो स्पाउस नेम यहाँ पे भरना पड़ेगा और स्पाउस डिटेल यहाँ पे भरेंगे, एम्प्लॉयड हैं या नॉट एम्प्लॉयड हैं। उसके बाद नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, आपके कितने बच्चे हैं यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद सोशल कैटेगरी में आप यहाँ से अपना कास्ट को सिलेक्ट करेंगे। करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे फिर से आपको कुछ डिटेल्स मांग रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे अपना इंडस्ट्री सिलेक्ट करेंगे, मतलब आपका किस कैटेगरी में आपका बिजनेस जाता है। तो यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद सेक्टर में सिलेक्ट करेंगे, कौन से सेक्टर में। उसके बाद सब सेक्टर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट सर्विस डिस्क्रिप्शन में देंगे। यहाँ पे लोन अमाउंट रिक्वायर्ड, मतलब आपको कितने रुपए तक का लोन चाहिए, यहाँ पे आप भरेंगे। उसके बाद प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन, प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन मतलब आप कितने यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप इसको भरेंगे। MSME रजिस्ट्रेशन नंबर है तो यहाँ पे भरेंगे, अदरवाइज इसको स्किप कर देंगे।
उसके बाद उद्योग आधार मेमोरेंडम नंबर है तो यहाँ पे भरेंगे, अदरवाइज इसको भी स्किप कर पाएंगे। एनी मार्केटिंग एग्रीमेंट्स फॉर प्रोडक्ट्स तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। नो एग्रीमेंट्स और टाई अप अगर है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद बिजनेस परमिसेस अपना है तो यहाँ ओन्ड में क्लिक करेंगे। उसके बाद पर्पस फॉर लोन, किस कारण से आप लोन लेना चाहते हैं। वर्किंग कैपिटल, एसेट इक्विजिशन, टर्म लोन, तो मैं एसेट इक्विजिशन टर्म लोन में क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से 2 ऑप्शन आ जाते हैं, परचेस ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट या अदर बिजनेस पर्पज। तो आपको मशीनरी इक्विपमेंट मतलब कुछ मशीन खरीदना है तो यहाँ से परचेस ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट में क्लिक करेंगे, और अदर में तो अदर बिजनेस पर्पज में क्लिक कर पाएंगे। उसके बाद बिजनेस एक्टिविटीज़ में यहाँ पे आपको मांगेगा एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज़, तो यहाँ पे आप भरेंगे। उसके बाद प्रपोज्ड एक्टिविटीज़, उसके बाद टेनर, कितने साल के लिए लोन लेना चाहते हैं, यहाँ से आप भर पाएंगे। भरने के बाद आप यहाँ पे भरेंगे मशीन डिटेल्स, तो यहाँ पे जो भी मशीन खरीदना चाहते हैं, जो भी इक्विपमेंट आप खरीदना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे, टाइप ऑफ मशीन लिखेंगे। उसके बाद पर्पज़ फॉर विच रिक्वायर्ड, वो मशीन किस चीज़ के लिए आपको चाहिए, मतलब उसमें काम क्या होगा, उसका यूजेस क्या है, यहाँ पे आप लिखेंगे किस चीज़ के लिए आप यूज़ करेंगे। उसके बाद नेम ऑफ सप्लायर, तो सप्लायर का नाम यहाँ पे लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ मशीन, तो मशीन का प्राइस यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। जितने भी मशीन खरीदेंगे यहाँ पे आप प्लस साइन में प्लस करके आप ऐड कर पाएंगे, जितने भी मशीन खरीदेंगे यहाँ से, जो भी इक्विपमेंट आपको ख़रीदना है अपना बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्टेड टर्नओवर ऑफ 2021, तो यहाँ पे आप भरेंगे। उसके बाद प्रॉफिट, उसके बाद कमर्शियल ऑपरेशन डेट, यहाँ पे भरने के बाद एग्जिस्टिंग लोन्स अगर है आपका तो यहाँ पे प्लस में सिलेक्ट करके आप यहाँ पे भर पाएंगे। नो एग्जिस्टिंग लोन फाउंड, मतलब आपके पैन में कोई भी एग्जिस्टिंग लोन नहीं है, यहाँ पे दिखा दे रहा है। उसके बाद तो जीएसटी में रजिस्टर किए हैं तो जीएसटी में सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका यहाँ से सिलेक्ट कर पाएंगे जिसमें आप रजिस्टर किए हैं, नहीं तो अदर्स में सिलेक्ट करके आप यहाँ पे उस गवर्नमेंट अथॉरिटी को यहाँ पे आप भर पाएंगे। और एल्स आई एम नॉट रजिस्टर्ड विथ एनी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, तो कोई किसी में भी रजिस्टर नहीं है तो यहाँ पे इसमें सिलेक्ट करेंगे। करने के बाद सबमिट पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे आपको मांग रहा है डू यू हैव एनी ड्रग लाइसेंस, तो आपके पास ड्रग लाइसेंस है या नहीं पूछ रहा है, तो नो नहीं होगा तो नो में क्लिक करेंगे। आपके बिजनेस में नॉट एप्लीकेबल होगा तो नॉट एप्लीकेबल में क्लिक करेंगे। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको वेरीफाई OTP आपको मांगेगा, जो कि ईमेल एड्रेस वेरीफाई करेगा। ईमेल एड्रेस में जो OTP गया होगा उसे आप यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद वेरीफाई में क्लिक करेंगे। ईमेल वेरीफाई होने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पे आपको नीचे बैंक आपको ऑफ़र करेंगे जितने भी अमाउंट आप एलिजिबल होंगे लोन के लिए। तो यहाँ पे एक ही बैंक दिखा रहा है, तो आपका बहुत सारा बैंक दिखा सकता है आपके बिजनेस के अनुसार। तो यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना ब्रांच सिलेक्ट करेंगे, जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा मेरा हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा का मेरे पास में जो भी ब्रांच है यहाँ से मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट डाले होंगे उसी सिटीज़ में आपको बहुत सारे ब्रांच दिखाई देंगे। जिसमें ब्रांच से आप लोन लेना चाहते हैं आसपास के ब्रांच से, तो आप वहाँ से सिलेक्ट कर पाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया। यहाँ पे आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा जहाँ पे लिखा होगा कांग्रेचुलेशंस और आपका बिजनेस नेम लिखा होगा। उसके बाद यहाँ नीचे लिखा होगा BOB हैज़ गिवन एंड मुद्रा लोन इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू योर प्रपोजल। तो बैंक ऑफ बड़ौदा मतलब BOB यहाँ पे अप्रूवल दे चुका है लोन के लिए। तो ये ब्रांच नेम है, यहाँ पे दिखा देगा एड्रेस, IFSC कोड, ब्रांच कोड। तो यहाँ पे ये 15,000 का लोन यहाँ पे दिखा रहा है। जितना भी लोन अमाउंट आपके लिए वो अप्रूव किया होगा, पास किया होगा, यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद टेनर यहाँ पे दिखाएगा कितने पीरियड के लिए लोन है। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ये दिखा रहा है 9.25 इंटरेस्ट लगेगा, जो कि EMI अमाउंट यहाँ पे 313। तो ये पूरा दिखा दे रहा है लोन पास हो चुका है। अब आपको ब्रांच जाना होगा। अप्रूवल के बाद आपके अकाउंट में लोन अमाउंट क्रेडिट होगा। तो ये अकाउंट ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आप लॉगिन करके देख सकते हैं अपना लोन का स्टेटस, बैंक अप्रूवल का स्टेटस। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा। लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।